हेलो, वेलकम टू फोस्टर क्राफ्ट्स जिम मैनेजमेंट डेमो। जैसे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक डैशबोर्ड है इन द फ्रंट व्यू ऑफ जिम मैनेजमेंट सीआरएम। तो डैशबोर्ड में आपको अलग अलग स्प्लिट्स दिख रहे होंगे, जैसे टोटल अमाउंट रिसीव्ड, टोटल अमाउंट पेंडिंग, ये अपने जिम के मेंबरशिप के अमाउंट वगैरह है। मंथली बैलेंसेस क्या क्या है वो सब भी दिख रहे होंगे। अब हम आपको नेविगेट करते हैं इंक्वायरी पैनल में। सो इंक्वायरी पैनल मतलब कोई भी अगर कस्टमर आके इंक्वायरी करता है सपोज जिम में, तो उस कस्टमर की डिटेल्स हम यहाँ पर फेच कर लेते हैं, या फिर हम यहाँ पर उसकी डिटेल्स सेव कर लेते हैं, फीड कर देते हैं। ठीक है। सो बेसिकली जैसे हम यहाँ पर सेव करने की कोशिश करते हैं, सपोज एक एंट्री पीयूष कस्टमर का नाम है, तो विल गेट टू नो दैट कुछ ऐसे फील्ड्स हैं यहाँ पर विच नीड्स टू बी फील्ड, मतलब मैंडेटरी। तो बेसिकली सीआरएम में प्रोविजन होता है आपको कस्टमाइज लेवल पे कौन से फील्ड्स मैंडेटरी करवाने हैं और कौन से रिलैक्स करवाने हैं, ये चीज़ हम कर सकते हैं। फिर हम इस इंक्वायरी को सेव कर लेते हैं ताकि इस कस्टमर की डिटेल्स हमें डेटाबेस में मिल सके। अगर हमें कस्टमर की डिटेल्स अगर हमारे डेटाबेस में रहेगी तो हम इनको बाद में भी इन्वाइट कर सकते हैं थ्रू वेरियस डिस्काउंट्स, प्रमोशनल कैंपेन्स एंड ऑल। तो इसके लिए हम उनका डेटा ये कर देते हैं। देखिए ये फॉलोअप्स की लिस्ट में आ चुका है। हम यहाँ से अपने फॉलोअप लिस्ट में से किसी कस्टमर को सिलेक्ट करके उसकी अगर इन्फॉर्मेशन फर्दर एडिट करनी है, जैसे कुछ नोट्स चेंज करना है, तो हम वो कर सकते हैं। चेक लिस्ट बेसिकली एक ऐसा फीचर है जहाँ पर विल गेट टू नो कि हमारे कितने कस्टमर्स एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर डेट के बाद 15 मई के बाद कितने कस्टमर्स हैं जिनका फॉलोअप हमारे यहाँ पर है। तो अभी राइट नाउ सिर्फ एक ही कस्टमर है जिसका फॉलोअप 15 मई के डेट पर है। उसके बाद हम लोग अगर इस कॉन्टैक्ट नंबर से अगर हम लोग चेक करते हैं सपोज मेंबरशिप पैनल में, मेंबरशिप पैनल मतलब कोई भी इंक्वायरी जब एक मेंबर में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब कस्टमर जिम में आ रहा है, उसने अपनी इंक्वायरी की और अब वो कस्टमर जिम ज्वाइन करना चाहता है, तो जब वो जिम ज्वाइन कर लेगा तब वो मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो मेंबरशिप पैनल में हम लोग एक इंक्वायरी को मेंबर में कन्वर्ट करने के लिए डेटा फीड करते हैं। सो इसमें भी कुछ मैंडेटरी डिटेल्स हमने डिसाइड करके रखी है। सो बेसिकली इस तरीके से आप अपने हिसाब से हमें अपनी रिक्वायरमेंट भी बता सकते हो कि आपको कौन सी डिटेल्स मैंडेटरी चाहिए। कोई फील्ड अगर आपको ऐड करना है तो वो भी हो सकता है, बट राइट नाउ वी हैव मेड इट अ स्टैंडर्ड सीआरएम। तो मैं इस लीड को सेव कर देता हूँ। तो इसकी डिटेल्स अब एज अ मेंबर सेव हो चुकी है क्योंकि मैंने इसमें ज्वाइनिंग डेट और बाकी डिटेल्स जो मैंडेटरी थी वो भर दी है। अब मुझे अगर चेक करना है लिस्ट ऑफ मेंबर्स, मेरी टोटल लिस्ट ऑफ मेंबर्स अगर मुझे चेक करना है तो वो मैं चेक लिस्ट पर क्लिक करके मेरे एक पैनल ओपन हो जाएगा और उसमें मुझे मेंबर्स दिखेंगे। सो मान लो अगर मुझे यहाँ पर चेक करना है, ऊपर जो डेट दी गई है 1 नवंबर 19, उस डेट के बाद कितने कस्टमर्स मेरे पास आए हैं जो मेंबर्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, कितने मेंबर्स हैं मेरे पास 1 नवंबर के बाद में, वो चेक करना है। तो मैं ऊपर की डेट पे 1 नवंबर रखूँगा और फैच कर दूंगा। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर कस्टमर की डिटेल्स चेक करनी है तो मैं उसको सिलेक्ट करके उसे यहाँ पर फैच कर दूंगा, एडिट कर दूंगा बेसिकली। अब मान लो मुझे पेमेंट अपडेट करना है, तो पेमेंट के लिए मेरे पास 4 ऑप्शन है, न्यू, कलेक्ट, ऐड डेज और सेव। तो मैं न्यू पेमेंट उसका ऐड कर रहा हूँ। सो फॉर मान लो अब जिम में कोई मेंबर है और उसे कोई प्लान लेना है, जैसे कार्डियो, जिम प्लस कार्डियो या कोई भी, तो उसकी ये सारी डिटेल्स होती हैं। तो यहाँ पर मान लो जैसे 3000 का उसका प्लान है, वो हम एक न्यू पेमेंट उसका इनिशिएट कर रहे हैं, एक न्यू प्लान जो है उसका इनिशिएट कर रहे हैं यहाँ से, तो उसके हम डिटेल्स सेव कर देंगे। अभी यहाँ पर मैंडेटरी डिटेल्स यहाँ पर भी है, हम अपने हिसाब से यहाँ पर मैंडेटरी डिटेल्स सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसे सेव कर लेंगे। जैसे हम लोग एक न्यू पेमेंट यहाँ पर सेव करते हैं, ये इंक्वायरी यहाँ पर सेव हो जाएगी और हमें एक लमसम यहाँ पर टोटल कितना पेमेंट उस कस्टमर का है प्लान का, और उसमें से कितना उसने पे किया और कितना बैलेंस है वो सब दिखेगा। अगर हमें डिटेल में देखना है तो हर एक प्लान के करस्पॉन्डिंग हमें एक एंट्री दिखेगी यहाँ पर साइड वाले टेबल में, पेमेंट हिस्ट्री वाले टेबल में। नाउ अगर हम लोग कलेक्ट के बारे में देखते हैं, सपोज़ अगर एक पर्टिकुलर प्लान में फर्दर अगर कस्टमर अभी 3000 में से 1000 दिया है और अगर उसे और 1000 या फिर और कुछ भी अमाउंट अगर देना है, तो एक पर्टिकुलर प्लान को सिलेक्ट करके हम उसमें एक्स्ट्रा पेमेंट ऐड कर सकते हैं। तो वो हम यहाँ पर सपोज लेट्स अज्यूम आज की ही डेट पर ये कस्टमर ने और 500 रुपीज़ हमें सबमिट कर दिया, तो हम यहाँ पर उसकी एंट्री रिकॉर्ड में रख सकते हैं, हम इसको सेव कर देंगे। तो इस पर्टिकुलर पेमेंट प्लान के करस्पॉन्डिंग ये 500 रुपये सेव हो जाएंगे। तो अभी जो नया बैलेंस आएगा वो डिफरेंट आएगा। आप देख सकते हो कि 1500 रुपये अमाउंट रिसीव हुआ है और 1500 बैलेंस रहा है। अगर मुझे हिस्ट्री चेक करनी है इन सारे ट्रांजैक्शंस की कि
कौन कौन से मोमेंट पे क्या क्या हुआ है। तो फर्स्ट टाइम इसने 1000 रुपीज़ दिए थे, 2000 बैलेंस था। सेकेंड टाइम 500 दिए तो 1500 का बैलेंस हो गया। मैं अगर हम ये चाह रहे हैं सपोज़ कि अभी फ़िलहाल तो हमने इसका 3 मंथ्स का प्लान टेन्योर रखा है, कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि कस्टमर अपना प्लान टेन्योर इंक्रीज़ करने के लिए बोले, या फिर हम एक म्यूचुअल सेटलमेंट में उसे इंक्रीज़ करें एज एन एडजस्टमेंट, तो उसका प्रोविज़न भी है। अभी आप देख रहे होंगे कि इसकी एक्सपायरी डेट जो थी प्रीवियस प्लान में, वो थी 15 अगस्त। आप देख सकते हो, हिस्ट्री में देख सकते हो, सी, तो ये थी 15 अगस्त, बट अब ये चेंज होके हो गई है 14 सितंबर, बिकॉज हमने 30 डेज इसमें ऐड कर दिए एज अ मोड ऑफ ट्रांजिशन। अगर हमें पैरेलल प्लान्स लगाने हैं, सपोज अगर कोई कस्टमर ऐसा बोलता है कि मुझे जिम भी लगाना है और मुझे कार्डियो भी लगाना है, अगर यहाँ पर पैरेलल प्लान्स का कंसेप्ट अगर आता है, तो वो भी पैरेलल पेमेंट्स आप यहाँ पर कस्टमर से रिसीव कर सकते हो। सो लेट्स अज्यूम हम यहाँ पर हम कंसिडर करें, पहले इसने कार्डियो प्लान लगाया था और अभी एक जिम प्लान पैरेलली रन करेगा, जिसका प्राइस 6000 रुपीज़ है, जिसमें से इसने 2000 रुपीज़ पे कर दिए हैं। तो जो हम इसको सेव कर देंगे तो हमारे पास दो प्लान्स की दो डिटेल्स रहेगी, और लमसम लेवल पे क्या क्या हुआ है वो हमें यहाँ पर दिखेगा। सो यहाँ पर एक जिम का प्लान हो गया, यहाँ पर एक कार्डियो का प्लान हो गया। तो इस तरीके से हम लोग इसको, और यहाँ पर टोटल रिकन्सिलेशन हो गया हर एक चीज़ का। हम यहाँ पर सिर्फ सीआरएम ही नहीं, बट उसके साथ साथ क्लाइंट के लिए ऐप भी प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल जो ये कस्टमर है पीयूष, उनको एक ऐप भी प्रोवाइड करेंगे जिसमें उनके क्रेडेंशियल्स हम लोग थ्रू एसएमएस भेज सकते हैं। तो उनका यूज़र आईडी होगा, उनका पासवर्ड होगा, उसके एक प्रॉपर एसएमएस उसका शूट हो जाएगा। अब मान लीजिए हमें यहाँ पर बॉडी अपडेट करना है। बॉडी अपडेट का मीनिंग ये होता है कि हमने उसको कोई एक्सरसाइज प्लान, कोई एक टारगेट प्लान जो होता है बॉडी का, वो असाइन किया है। तो टारगेट असाइन करने के लिए हम यहाँ पे टारगेट पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ से हम अलग अलग कितने सेट्स उसके हैं, उस सेट्स का हम लोग उसको टारगेट दे सकते हैं कि फोर आर्म जो है 23, अपर आर्म जो है 25 और वेस्ट 30। तो इस टारगेट को हमने उसको एलोकेट किया है इस पर्टिकुलर हमारे कस्टमर को, जिम के कस्टमर को। इसके अलावा इसमें और भी फीचर्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा अभी, जैसे प्लान डिटेल्स हो गए। प्लान डिटेल्स का मीनिंग ये होता है कि हमें इस कस्टमर को सपोज़ अगर कोई प्लान एलोकेट करना है हमारे जिम में, हमें अगर इसे कोई प्लान एलोकेट करना है, मान लो फूड का प्लान हो गया, एक्सरसाइज प्लान हो गया, उसका पूरा रूटीन अगर हमें डिज़ाइन करना है, तो वो हम यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं बड़े आराम से। सो इसके लिए हमें यहाँ पर असाइनमेंट पोर्टल जो है उसमें एक बार लॉगिन करना पड़ेगा। तो मान लीजिए जैसे ये कस्टमर था पीयूष, इसको हम एक एक्सरसाइज प्लान अलोकेट करने वाले हैं जो कि आज से स्टार्ट होगा। तो हमने यहाँ पर ये प्लान इसको अलोकेट कर दिया। ये सारे फीचर्स इसमें मिलते हैं और हम यहाँ पर इसको प्लान अलोकेट कर दिया। सो पीयूष को अभी एक्सरसाइज टेम्पलेट 1 जो है वो हमने असाइन कर दिया है। सिमिलरली हम उसको डाइट प्लान भी असाइन कर सकते हैं, और ये सारा इन्फॉर्मेशन जो हम यहाँ से उसको पास ऑन कर रहे हैं वो उसके ऐप में दिखेगा, सो दैट उसको डेली लेवल पे आज के क्या क्या एक्सरसाइजेस है और आज का डाइट शेड्यूल क्या रखना है वो प्रॉपरली ट्रैक हो सके। प्लान में हम अलग अलग टाइप के टेम्पलेट सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम जाके क्रिएट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हमने एक स्टैंडर्डाइज रखा था पिछले वाले में, तो ये पर्टिकुलर जो पैनल है यहाँ से हम उसका प्लान डिज़ाइन कर सकते हैं डे बाय डे, हर एक डे का एक प्लान एलोकेट करके बना सकते हैं। तो एक्सरसाइज टेम्पलेट 1 हमने ऑलरेडी बना के रखा है 14 डेज़ का, जो हमने पीयूष को एलोकेट किया, एंड डाइट प्लान जो है 4 वीक्स का ऑलरेडी बना के रखा है। इसी तरीके से यहाँ से हम एक न्यू डाइट प्लान भी क्रिएट कर सकते हैं। कस्टमाइज लेवल पे हम अपने प्लान्स क्रिएट कर सकते हैं और अलग अलग क्लाइंट्स को यहाँ से हम लोग एलोकेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा फीचर आपको मिलता है जो है सेंड ऐप नोटिफिकेशन। जब भी आप कोई प्लान एलोकेट करते हो किसी यूज़र को, तो उसको मोबाइल ऐप में नोटिफिकेशन चला जाता है। यहाँ पे हमें रिपोर्ट्स दिखती है कि क्या क्या उसने फिल किया है, क्या क्या उसने फिल नहीं किया है। सो बेसिकली लेट्स अज्यूम हम एक नोटिफिकेशन सबको रोल आउट करने वाले हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर ये है कि सिर्फ ऐप नोटिफिकेशन नहीं बल्कि एसएमएस भी यहाँ से शूट हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो हमें एक बल्क एसएमएस उसे शूट करना है, सपोज सारे ही कस्टमर्स को, हमारे जिम मेंबर्स को, कि टुमारो विल बी हॉलीडे ड्यू टू लॉकडाउन, तो हम यहाँ से सेंड कर सकते हैं। सेंड पे क्लिक करते हैं वो चला जाएगा। मान लो हमें सबको नहीं बट एक स्पेसिफिक कस्टमर को अगर ये एसएमएस शूट करना है सपोज, तो हम वो भी कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पर एक पर्टिकुलर नंबर डालता हूँ सपोज, और उसी पर्टिकुलर कस्टमर को अगर मुझे एक एसएमएस शूट करना है तो मैं यहाँ से शूट कर सकता हूँ। सो ये काफ़ी बेहतरीन फीचर होता है इसमें, बिकॉज इससे हमारी क्लाइंट इंटरएक्टिविटी जो है वो अच्छी रहती है, क्लाइंट कम्युनिकेशन जो है वो अच्छा रहता है, एक क्लियर कम्युनिकेशन हम हमारे क्लाइंट को दे सकते हैं। अब बॉडी अपडेट्स का पार्ट हम लोग देख रहे थे जहाँ पर हमने उसको टारगेट एलोकेट किया था। सो टारगेट एलोकेट करने के बाद हम लोग ये भी चेक कर सकते हैं
हम ये भी फीड कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर टारगेट के करस्पॉन्डिंग उसने क्या क्या अचीव किया है। सो इवन दैट प्रोविजन इज़ देयर। इससे क्या होगा कि क्लाइंट को एक मेजरमेंट रहेगी हमेशा कि यार मेरे को ये टारगेट मिला था और इसमें से मैंने ये अचीव किया है, और ये उसका ट्रेनर जो है वो यहाँ पर अपडेट कर सकता है हर एक क्लाइंट के करस्पॉन्डिंग कि हाँ भाई 4 आर्म में से 23 का टारगेट था। एवरेज लेवल पे डेली हम जो ऑब्जर्व किया है उसके हिसाब से 20 अचीव होता है, 25 होता है, 29 होता है वेस्ट के केस में। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर उसका टारगेट और अचीव का ट्रैकिंग कर सकते हैं बॉडी का, सो दैट उसमें जो इंप्रूवमेंट आ रही है वो प्रॉपरली हम माइन्यूटली ट्रैक कर सकें। डैशबोर्ड में आएंगे, डैशबोर्ड में बाकी फीचर्स भी है, जैसे रिपोर्ट्स में आएंगे पेमेंट का। सो पेमेंट में हम अलग अलग टाइप के पेमेंट्स यहाँ पर चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये सारे फॉर्मेट्स है। बैलेंस डिटेल्स में हमें ये दिखता है, पहले तो एक मैक्रो व्यू दे देते हैं कि कितना हमारे पास अमाउंट आया है, कितना हमारा अमाउंट पेंडिंग है, कितना कलेक्ट किया है, कितना बैलेंस हो गया है, कितना टोटल प्लान का अमाउंट है। अब बैलेंस डिटेल्स में हम लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से इसके 2 टाइप के रिपोर्ट्स होते हैं बैलेंस डिटेल्स में। सो इस तरीके की फॉर्मेटिंग है। फॉर एग्जांपल मान लो हमें देखना है कि कितने लोग हैं जिन लोगों ने अभी तक पेमेंट दिया नहीं है हमें रिटर्न, और कितना टोटल बैलेंस अमाउंट है, तो वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। सो एक लेवल पे हमें ये पता रहेगा कि हर कस्टमर का एक पर्टिकुलर प्लान के लिए कितना अमाउंट टोटल है। प्लान का अमाउंट 5,000 था, जैसे फर्स्ट कस्टमर का देखते हैं 5,000 था, उसमें से उसने टोटल अमाउंट 3,000 पे किया है और टोटल उसमें से बैलेंस जो बचा है वो 2,000 है। इसी तरीके से कौन कौन से कस्टमर ने क्लियर किया है वो भी हमें पता चल सकता है। इस तरीके से हम किसी भी टाइप का कट जो है वो आपको यहाँ पर दिखा सकते हैं कि मान लो क्लियर हो गया, बैलेंस हो गया। उसके बाद अगर मान लो हमें देखना है कि और भी अगर कोई कस्टमाइज रिक्वायरमेंट आपके एंड से आती है तो वो भी CRM में हम बहुत ही इजीली कंपाइल करके आपको बता सकते हैं। तो कुछ यहाँ पर हमारे अलग अलग फॉर्मेट्स और भी है। फॉर एग्जांपल सिर्फ बैलेंस ही नहीं, बैलेंस डिटेल्स तो एक टाइप ऑफ रिपोर्ट है। आप देख सकते हो कि टॉप में आपको एक डेट दिख रही होगी। जो डेट है उस कुछ रिपोर्ट्स है जो डेट से ऑपरेट होती है कि मान लो उस पर्टिकुलर डेट रेंज में आपको चेक करना है कि क्या क्या हुआ है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। और कुछ केसेस में आपको अगर विदाउट डेट चेक करना है, ओवरऑल चेक करना है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। तो ट्रिपल टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स आपको ऊपर भी मेट्रिक्स दिख रही होंगी कि विद इन डेट रेंज कितने क्लाइंट्स हैं और टिल डेट कितने क्लाइंट्स हैं। इसमें आप लोग को अलग अलग दूसरा एक मंथली रिपोर्ट फॉर्मेट भी मिलता है कि मंथली लेवल पे आपको कितना रेवेन्यू आया है कंपनी का ओवरऑल, वो भी आपको पता चलता है। और राइट साइड में आप देखोगे ऊपर टॉप में, तो यहाँ पर आपको ये भी दिखेगा कि मोड ऑफ पेमेंट के हिसाब से स्प्लिट क्या क्या है क्लाइंट्स का, कितने लोगों ने कैश में पे किया, कितने पेटीएम में किया, कितने लोगों ने गूगल पे में किया है, और सो ऑल एक स्प्लिट आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मंथली रिपोर्ट दिख रही है, टिल डेट, विद इन डेट। तो ये एक सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन होता है। एंड जैसे मैंने कहा ही था कि विद इन डेट रेंज, तो हम इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को विद इन डेट रेंज भी फेच कर सकते हैं। अगर हमें सिर्फ फेब और मार्च का देखना है तो हम ऊपर डेट रेंज चेंज कर देंगे और वहाँ से हमें फेब और मार्च का ही रिपोर्ट मिलेगा, बाकी रिपोर्ट्स नहीं मिलेगी। इस तरीके से मल्टीपल रिपोर्ट्स यहाँ पर है और कुछ कस्टम रिपोर्ट्स बना सकते हैं। अभी हम फिलहाल पेमेंट सेक्शन को यहाँ पे क्लोज कर दे रहे हैं। तो ये ओवरऑल लेवल पे दिस इज़ द CRM। थैंक यू वेरी मच। सो बेसिकली अभी हम देखेंगे ऐप डेमो। तो अभी इससे पहले हमने जो CRM का डेमो देखा था उसमें हमने एक यूज़र क्रिएट किया था और उस यूज़र को हम लोग ऐप में लॉगिन कर सकते हैं। तो पासवर्ड और वो सब तो वहाँ वहीं पे जनरेट हुआ था CRM में। और जैसे हमने यहाँ पे वो क्रेडेंशियल्स डाले जो SMS के थ्रू जाते हैं, उसके बाद हम लोग ये ऐप का स्क्रीन हमें दिखेगा। सो बेसिकली ये क्लाइंट ऐप है जहाँ पर जो ट्रेनर है वो तो वहाँ से उसको एक्सरसाइजेस वगैरह जो है क्लाइंट के लिए वो एलोकेट करेगा, और क्लाइंट जो है वो अपनी डिटेल्स यहाँ पर चेक कर सकता है कि आज का प्लान ट्रेनर ने मुझे क्या असाइन किया है, आज मेरा, और अगर मेरा कोई बॉडी स्कोर है सपोज़, तो मेरे को टारगेट क्या दिया था, उसमें से मैंने कितना कितना अचीव किया है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगर कोई प्लान एलोकेट किया है तो उसके नोटिफिकेशंस हो गए, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर वो चेक कर सकता है। स्कोर्स उसका कितना चल रहा है, बिकॉज स्कोर्स के बिना तो कोई भी एक्सरसाइज इनकम्प्लीट है। तो स्कोर्स से एक आइडिया मिलेगा यार कि मैं कैसे परफॉर्म कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। सो इट्स अ वेरी इन्फॉर्मेटिव काइंड ऑफ सिस्टम हम लोगों ने इसमें क्रिएट किया है, जहाँ से एक एंड टू एंड पर्पज़ जो होता है कि नॉट जस्ट यार जिम में कौन कौन आ रहा है उनका ट्रैकिंग किया जाए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी पता चल जाए कि यार प्रोग्रेस कैसे हो रही है। फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज प्लान आज का क्या था वो चेक कर सकते हैं, टुडेज़ एक्सरसाइज प्लान। सिमिलरली टुडेज़ डाइट प्लान, तो टुडेज़ डाइट प्लान में क्या क्या फूड आज रिकमेंडेड है और कब खाना है, वो सारा उसमें डिटेल्स है। आज की जो एक्सरसाइजेस थी जो परफॉर्म करनी थी, उसमें से आज की जो मेरी प्रोग्रेस हुई है वो मैं यहाँ से ऑटो फिल भी कर सकता हूँ। आई मीन द क्लाइंट जो है वो ही कैन ऑटो फिल फ्रॉम हियर। तो जो
करना था, मतलब व्हाट वाज द टारगेट एंड उसमें से कितना अचीव हुआ है वो अपने हिसाब से यहाँ पे भर सकता है। फॉर एग्जांपल 10 में से 5 अचीव हुआ है, 10 में से 8 अचीव हुआ है फॉर इलेप्टिकल हाई पेस्ट और वो सारे एक्सरसाइजेस जो हमने देखा वहाँ पर। सिमिलरली डाइट का भी ऐसे ही है कि डाइट में इतना सर्विंग था, उसमें से किस स्केल पे हमने फॉलो किया है। 3 इज़ द मैक्सिमम कि हमने हाँ 100% फॉलो किया है, एंड 1 इज़ लाइक द मिनिमम स्केल। तो उस स्केल पे हम यहाँ पे रेटिंग दे सकते हैं, यहाँ से हमारा स्कोर जो है वो कैलकुलेट होता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट करंट वीक, तो हम प्रीवियस वीक का भी अगर हमारा प्रोग्रेस छूट गया सपोज अपडेट करने का, तो वहाँ जाके हम लोग वहाँ से ये फिल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमें बाकी भी चीज़ें मिलती है, जैसे प्रोफाइल है, प्रोफाइल में हमारा पासवर्ड वगैरह जो है वो हम चेंज कर सकते हैं, नेम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर लॉग आउट जो है, डैशबोर्ड जो है, डैशबोर्ड तो सेम ही स्क्रीन है जो हम इतने टाइम से देख रहे हैं, वो हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, लॉग आउट कर सकते हैं हम यहाँ से बेसिकली। तो ये दिस इज़ द कंप्लीट क्लाइंट बेस्ड ऐप, क्लाइंट फोकस्ड, क्लाइंट को हम कंसिडर करते हुए सेंटर में रखते हुए ये सारा ऐप डेवलप हुआ है, जहाँ से एक जिम ज्वाइन करने का जो पर्पज़ है वो भी सर्व हो जाए, एक्चुअली एक प्रोडक्टिविटी है। सो इससे क्या होगा कि आपका क्लाइंट भी आपके जिम के लिए ही विल बी इंक्लाइंड, ही विल बी फीलिंग हैप्पी कि यार ये लोग इतना ट्रैक कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी अगर यहाँ पे हम डेटा भर देते सपोज वीक ऑन वीक, अगर ये डेटा आ जाता तो यहाँ पर ये स्कोर बन जाता है एक्सरसाइज का। तो क्या क्या एक्सरसाइज स्कोर हो रहा है, सिमिलरली क्या क्या डाइट स्कोर हो रहा है, वो कम्प्लीटली ट्रैक होगा। तो एक क्लियरिटी मिलेगी यार मैं जिम में जा रहा हूँ तो परफॉर्म कैसे कर रहा हूँ। इससे इनडायरेक्टली आपका कस्टमर सेगमेंट, कस्टमर क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, कस्टमर का इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द जिम ऐप, एंड थैंक यू।